हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना सीखेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे की जाती है। अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो आपकी वर्ड्स पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास काफी वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाइएगा वर्ड्स को कनेक्ट करके। लेकिन वर्ड्स को पहचानने से पहले आपको उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम किसी वर्ड्स की अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं तब तक हम इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते। हम दो वर्ड को लिखकर देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी होती है इंग्लिश सीखने के लिए। आपने कैट तो सुना होगा, CAT कैट। इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? कैट। ये हम इसे क, ये जो सी है ना, इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? क में प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जब हम इसे चीट, क्या CHEAT चीट लिखते हैं तो हम इसे चीट प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ जो आप सी जो लिखे हैं इसके जगह आपको च प्रोनाउंस करना होता है। तो जब हम यहाँ पे हम सी लिखे हैं तो यहाँ पर क प्रोनाउंस किए हैं, यहाँ भी सी लिखे हैं लेकिन यहाँ च प्रोनाउंस किए। तो ऐसा क्यों? दोनों तो सी है, दोनों को हम लोग या फिर क में प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर च में प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो गाइस, सी को हम कभी क में प्रोनाउंस कर सकते हैं, कभी च में प्रोनाउंस करते हैं, कभी श में प्रोनाउंस करते हैं। बहुत तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, इसलिए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कैट को चैट पढ़ने लगते हैं या फिर चीट को किट पढ़ने लगता है, इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको रूल के साथ बताऊंगी कि कहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन आपको च करना है और कहाँ पे क करना है। बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे न्यू आपको मिलेंगे जिसकी प्रोनाउंसिएशन आप बिना गूगल में सर्च किए खुद से उसकी प्रोनाउंसिएशन कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बी के नियम का उच्चारण। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हम कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, वॉवल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वॉवल्स मात्राएं होती है। जो हम हिंदी में अ आ इ ई जो पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश में हम वॉवल्स के रूप में यूज करते हैं, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन की बात हम नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। बी हमारे अल्फाबेट का एक कॉन्सोनेंट लेटर है बी, जिसको हम बी नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? ब बोलते हैं। इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे ABCD, हम बी से बोलते हैं ना, लेकिन एक्चुअली में इसे बी नहीं ब बोला जाता है। जैसे कि आप कोई वर्ड लिखते हैं BOY, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं बॉय, बॉय बोलते हैं। तो बचपन से पढ़ते आ रहे, टीचर भी हमें बता रहे कि BOY बॉय। तो यहाँ पे आप जब इसे बी हम प्रोनाउंस कर रहे, बी को हम बी प्रोनाउंस कर रहे, तो यहाँ पे इसे ब क्यों लिखे हैं? हमें लिखना चाहिए BOY लिखना चाहिए ना, हमें इसे BOY लिखना चाहिए, क्योंकि हम तो इसे बी पढ़ते हैं ना, हम इसे बी पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, तो हमें BOY बोलना चाहिए, तो हम बॉय क्यों बोलते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, बी को बी नहीं ब बोलेंगे। अ ब स ड इस तरह से पढ़ा जाता है। जब भी हम किसी भी, जैसे ABCD हम पढ़ते हैं ABCD, बचपन से पढ़ते आ रहे ABCD, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे? ए को हम अ बोलते हैं, बी को हम ब बोलते हैं, सी को हम स बोलते हैं, डी को हम ड बोलते हैं। इस तरह से बहुत जितने भी कॉन्सोनेंट होता है ना, सबको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अ ब स ड, ABCD नहीं, अ ब स ड, इसे हम अ बोलेंगे, इसे ब, इसे स, इसे ड, ठीक है। चलिए हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है वो भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बॉय तो देख लिया कि बी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ब प्रोनाउंस करेंगे। ब के नियम के उच्चारण हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे और भी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बकेट, इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? बकेट। बिकेट आप बोलते हैं क्या? इसे हम बी प्रोनाउंस करते हैं क्या? बिकेट। ऐसे हम बोलते हैं, बिकेट बोलते हैं, या फिर हम बकेट बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं? सही प्रोनाउंसिएशन हम बकेट बोलते हैं, बिकेट नहीं बोलते। यानी कि हम ये जो बी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो बी नहीं ब है, बकेट इसे बोलेंगे। बकेट हो गया। या फिर ब्रो, इसे भी हम क्या पढ़ते हैं? ब्रो, बॉय से पढ़ते हैं ना, ब्रो। या फिर बेस्ट, BEST, बेस्ट, इसे भी हम ब प्रोनाउंस करते हैं, बेस्ट। या फिर और भी हो गया ब्रेक, ब्रेक को भी हम क्या बोलते हैं? बी, इसे ब प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन क्यों हम ब प्रोनाउंस करते हैं? चलिए अब मैं आपको रूल्स, इतने एग्जांपल तो देख लिए कि बॉय, बकेट, ब्रूम, बेस्ट, ब्रेक, ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि बी का उच्चारण ब में किया जाता है। लेकिन इसके कुछ रूल्स भी देख लेते हैं। एक रूल्स होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। यदि
इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर यानी कि ए के बाद क्या आता है, बी, तो हम ये बी की बात कर रहे हैं। और के बाद क्या आता है, ब, यानी कि हम ब की बात कर रहे हैं। किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने से यह ब साउंड करता है। बी तो हम बोलते हैं, लेकिन जब हम किसी वर्ड्स के साथ इसको जोड़ते हैं, किसी भी लेटर्स के साथ हम जोड़ते हैं, तो इसे हम क्या, इसकी साउंड क्या निकालते हैं, ब में साउंड निकालते हैं, के रूप में उच्चारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, BEST, ये जो बी है ना आपका, ये किसी के साथ, किसी वर्ड लेटर के साथ ऐड हो जाने पर इसकी प्रोनाउंसिएशन ब में की जाती है, बेस्ट बोलते हैं। बटर, ब हम बोले ना बटर, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रदर, यहाँ पे देखिए ब है ना, ब्रदर। बिस्कुट, यहाँ पे ब में बी आई दी है, इसीलिए ये हमारा छोटी की मात्रा हुआ बिस्कुट, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना हो, जैसे और हमारा एग्जाम्पल हो गया बास्केट, इसे हम क्या बोलते हैं, बास्केट, इसे भी हम ब में प्रोनाउंस करते हैं, बास्केट। जब भी आपको बी लेटर के साथ कोई भी अल्फाबेट वाले लेटर्स देखने को मिले तो वहां पे आप बी का प्रोनाउंस ब में करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, बी लेटर का उच्चारण ब में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी लेटर का उच्चारण कब और कहां पर कैसे किया जाता है। सी जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि सी का कभी हम ब में उच्चारण करते हैं, तो कभी हम सौ में प्रोनाउंस करते हैं, कभी शो में प्रोनाउंस करते हैं, तो कभी चौ में प्रोनाउंस करते हैं। सी का इतना सारा उच्चारण होता है, कभी क, कभी स, कभी श। देखिए दोनों बोलने में अलग है, स, श, और कभी चौ, इन सब में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें समझ में आए। राइस, यहाँ पे आप जो सी लिखे है ना, इसे क्या आप पढ़ रहे हैं, राइस। सौ में प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, सौ में, राइस, ठीक है, राइस। इसी तरह से PICE, इसे आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, पाइस। क्या प्रोनाउंस किए, पाइस। सौ में प्रोनाउंस किए ना, क्यों इसे सौ में प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी जानना होगा। उस पहले हम रूल को समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेंगे। फर्स्ट हमारा रूल है, यदि सी के आगे AOUKLR, क्या चीज, AOUKLR, ये आपको रट लेना है, आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण क में किया जाता है। किस में किया जाता है, क में किया जाता है। अगर किसी के आगे, सी के आगे AOUKRL, ये सब अगर आपको देखने को मिले तो सी का उच्चारण आपको क में करना है। जैसे CAVITY, सी के बाद आपको क्या देखने को मिला, ए देखने को मिला ना, सी के जस्ट बाद आपको ए देखने को मिला, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क में करेंगे, हम बोलेंगे कैविटी। कैविटी, इसे हम चौ में नहीं, चैविटी नहीं बोलेंगे, कैविटी बोलेंगे, क्योंकि के के बाद ए देखने को मिला। उसी तरह से फिर आपको सी के बाद ए देखने को मिला, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कैटल। चैटल नहीं, कैटल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड रूल है, यदि सी के आगे EIY, क्या, EIY आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण स में किया जाता है, श नहीं बोल रहे, स में किया जाता है। देखिए, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। NIECE, आपको सी के बाद ई नजर आ रहा है ना, सी के बाद ई, यहाँ पे हम बोले थे ना ई, सी के बाद ई नजर आ रहा है, तो इसे स में प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे नीस, नीस, NIECE, नीस। उसी तरह से CINEMA, यहाँ पे आपको सी के बाद आई नजर आ रहा ना, आई नजर आ रहा, तो हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, सिनेमा, सिनेमा, कैनेमा नहीं। यहाँ पर हम सी को क पढ़े हैं ना, तो इसे किनेमा नहीं बोलेंगे, इसे हम किनेमा नहीं बोलेंगे, सिनेमा बोलेंगे, ठीक है। तो अब सौ में क्यों प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी समझ में आ गया। थर्ड रूल है हमारा, यदि सी के आगे एच हो, सी के आगे एच हो, तो सी का प्राय उच्चारण च, क या श में भी होता है। अगर आपका सी के बाद जस्ट एच आपको देखने को मिले, तो उसमें आपको च, क या श में उच्चारण करना होगा। ये आपको बोल के समझना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी के बाद आपको एच देखने को मिला ना, सी के जस्ट बाद आपको एच देखने को मिला, तो आप इसे क्या प्रोनाउंस कीजिएगा, CHEAT, चीट। क्या हम बोलेंगे, चीट, CHEAT, चीट। उसी तरह से
CHEMIST, सी के बाद आपको एच देखने को मिला तो इसे हम कॉ में प्रोनाउंस किए केमिस्ट। केमिस्ट हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल है, यदि सी के आगे आई और ए, सी के आगे आई ए रहे तो सी का उच्चारण शॉ में किया जाता है। जैसे आपका सी है उसके बाद आई और ए नजर आ गया तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम सौ में करेंगे। जैसे SOCIAL, आपको सी के बाद आई ए देखने को मिला ना, यानी कि हम बोलेंगे सोशल, सोशल, ठीक है। FACIAL, सी के बाद आई ए देखने को मिला तो फेशियल, फेशियल नहीं फेशियल, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं, जैसे कि RACIAL, यहाँ पे आपको सी के बाद आई ये देखने को मिला ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, शॉ में करेंगे। हम क्या बोलेंगे, रेशियल, शॉ में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें लिखना हो CHEER, CHEER, आपको सी के बाद एच देखने को मिला ना तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, चौ में करेंगे, बोलेंगे चीयर, ठीक है, चीयर अप हम बोलते हैं ना, तो इसे सी के बाद एच आपको देखने को मिला तो हम इसे बोलेंगे चीयर। ये सारे रूल्स अभी हम लोगों ने पढ़े। REACH, यहाँ पे आपको सी के बाद एच देखने को मिला तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिच, चौ में प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे रिच, रिच। नेक्स्ट वेरी कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर। हम इसे सी के बाद आपको इसमें भी एच नजर आना ना, सी के जस्ट बाद आपको एच देखने को मिला तो इसे कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, इसे कैरेक्टर बोलेंगे, क्या, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर नहीं कैरेक्टर। और कुछ देखते हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना हो COT कॉट, इसे हम शॉर्ट बोलेंगे नहीं, आपको सी के बाद ओ देखने को मिला ना, हमारा फर्स्ट रूल क्या था, सी के बाद अगर ए देखने को मिले तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम कॉ में करेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉट, चॉट नहीं, ना शॉर्ट नहीं बोलेंगे, ना चॉट ना शॉर्ट, क्या बोलेंगे, कॉट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिखे तो जैसे कस्टम, ठीक है, कस्टम लिखिए, यहाँ पे आपको सी के बाद यू नजर आ रहा ना, सी के बाद अगर आपका यू नजर आए तो आपको उसका कॉ में प्रोनाउंसिएशन करना है, हम बोलेंगे कस्टम, ठीक है, कस्टम। और देखते हैं जैसे सिटीजन, हम सिटीजन लिखते हैं ना तो इसे यहाँ पे आपको सी के बाद क्या नजर आ रहा, आई नजर आ रहा, सी के बाद अगर आई हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सौ में किया जाता है, किसमें, सौ, शो नहीं सौ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सिटीजन, हम इसे बोलेंगे सिटीजन। उसी तरह से अगर हमें बोलना हो ICY, यहाँ पे आपको सी के बाद अगर सी के बाद वाई नजर आए तो आपको क्या यूज करना है, सौ का यूज करना है, तो हम बोलेंगे IC, क्या बोलेंगे, IC, आई की या फिर आई ची या फिर आई शी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, IC, IC यानी कि बर्फीला, ठीक है, IC यानी कि बर्फीला। तो कब हमें सी की प्रोनाउंसिएशन कॉ में करना है, सौ में करना है, शो में करना है या चौ में करना है, कैसे करना है, कब करना है, आपको समझ में आ गया। आपको जितने भी ये रूल्स दिख रहे हैं ना, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी की PDF मिल जाएगी, जिससे आप इन सारे रूल्स को याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे वो रूल्स को याद करते हैं, आप इन सबकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको रूल्स को अपने माइंड में अच्छे से फिट करना होगा, तभी आप इनका यूज कर पाओगे। नेक्स्ट हम ब और स का देख लिए, अब हम बात करेंगे जी लेटर। जी लेटर का उच्चारण कब किया जाता है, जी लेटर का उच्चारण कैसे और कब करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके भी रूल्स होते हैं गाइस। जी का प्रोनाउंसिएशन हम दो तरीके से करते हैं, कभी हम इसे गौ में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कभी हम ज में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना हो GATE तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे गेट, हम यही तो बोलेंगे गेट। लेकिन अगर हम बोले PAGE तो हम इसे क्या बोलेंगे, पेज, जॉ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जी का उच्चारण हम गौ में किए और यहाँ जी का उच्चारण हम जॉ में किए। ऐसा क्यों किए, दोनों तो जी है तो कभी गौ कभी जॉ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी तो रूल है। चलिए रूल को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट रूल है हमारा, जी का प्रमुख उच्चारण गौ ही होता है, जी हमेशा गौ में ही प्रोनाउंस किया करते हैं। जैसे बिग हो गया, जी लास्ट में आपको आता है तो जी का उच्चारण गौ में करते हैं।
तो जनरली हम जी का उच्चारण गौ में करते हैं। लेकिन सेकेंड रूल क्या बोलता है, जी के आगे अगर आपको ई आ जाए, जी के आगे अगर आपको ई आ जाए तो ये प्राय जौ में इसका उच्चारण किया जाता है। मतलब जी के जस्ट बाद आपको ई नजर आ जाए तो उसका उच्चारण आपको जौ में करना है, सिंपल। जैसे अगर आपका जी के बाद यू नॉर्मली सा आ रहा है तो आप उसको गन प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अगर आपको जी के बाद ई नजर आ रहा है तो उसे हम जौ में प्रोनाउंस करेंगे, हम बोलेंगे जौ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। बैग, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये जी नजर आ रहा है ना, तो इसे हम बैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैग। यहाँ पे जी के बाद आपको ई नजर आ रहा है, नहीं है, जी के बाद ई नहीं है, इसलिए गौ में प्रोनाउंस किए। लेकिन अगर हम बोले जनरल, क्या हम बोले जनरल, जी के बाद आपको ई नजर आ रहा है ना, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे जनरल, हम बोलेंगे जौ में प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जनरल। तो जब भी आपको जी के बाद ई नजर आए तो उसे जौ में प्रोनाउंस कीजिएगा। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे PIG पिग, जी के बाद आपको ई नजर आ रहा है, नहीं है, तो हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, गौ में प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे पिग। लेकिन अगर हमें बोलना हो PIGEON, जी के बाद आपको ई नजर आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे पिजन, जौ में प्रोनाउंस करेंगे, पिजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज अगर आप सोच रहे होंगे तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है GET गेट। यहाँ पे आपको जी के बाद ई नजर आ रहा है ना, जी के जस्ट बाद ई नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, गेट हम प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन हमने रूल में क्या पढ़ा कि जी के बाद अगर आपको ई नजर आ जाए तो उसे जौ में प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पे तो आपका जौ के बाद ई नजर, जी के बाद आपको ई नजर आ रहा, फिर भी हम इसे गेट प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस ये एक एक्सेप्शन होता है, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसकी वजह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन हम गौ में करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि गेट, हम इसे जेट नहीं गेट ही बोलते हैं। तो जे के रूल हम लोगों ने देख लिए। अब हम देखेंगे एस लेटर का उच्चारण के नियम। एस लेटर कब कब हम कहाँ पर कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एस का उच्चारण कभी आप जौ में करते हैं, कभी आप सौ में करते हैं, तो कभी आप शौ में करते हैं। ठीक है, 3 इसका उच्चारण का नियम होता है। पहला आपको जौ में उच्चारण करना होगा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एस का उच्चारण क्या करेंगे, आप इसे बोलेंगे एजिज। ये हमारा क्या है, एजिज, इसे हम बोलते हैं एजिज। यहाँ पे आपको जो एस नजर आ रहा है ना, इसे हम जौ में लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सौ में प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे हमारा सेंटेंस कैसा आएगा, CAPS, हम इसे क्या बोलेंगे, कैप्स। सौ, इसे हम सौ में प्रोनाउंस करते हैं ना, कैप। तो अब यहाँ पे हम कभी जौ में इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, कभी सौ में कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हम देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी शब्द के अंत में FPPETE आए तो वर्ण हो तो एस का उच्चारण सौ में करते हैं। यानी कि आपको किसी शब्द के अंत में FPPETE देखने को मिले तो आप एस का उच्चारण सौ में करेंगे। जैसे ROOFS, रूफ्स, यहाँ पे आपको एस से पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, एफ देखने को मिल रहा है ना, एस के जस्ट पहले आपको एफ देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण हम सौ में किए, हम बोले रूफ्स। ठीक है, रूफ्स। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में BE, G, GG, GE, OE, IE, EE, Y आदि वर्ण आए तो इसके आगे लगने वाले एस का उच्चारण जौ में करते हैं। जैसे एग, एग्स, यहाँ पे आपको एस से पहले G देखने को मिल रहा है ना, G देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें जौ का उच्चारण किए, हम बोले एग्स। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आएगा, बस आप रूल्स को याद रखिएगा। जैसे नेक्स्ट हम वर्ड्स लेते हैं HEROES, यहाँ पे आपको एस नजर आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हीरोज। क्या, हीरोज। कभी हम इसे हीरोज नहीं बोलेंगे, हीरोज बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे हीरो रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना हीरोज। अगर हमें बोलना हो KITES, यहाँ पे आपको एस से पहले TE देखने को मिल रहा ना, एस से पहले अगर आपका TE हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको सौ में करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, काइट्स। ठीक है, काइट्स। उसी तरह से अगर नेक्स्ट हम देखें, अगर हमें लिखना हो रुपीज, रुपीज को यहाँ पे हम इसे जौ में प्रोनाउंस करेंगे। क्यों, क्योंकि एस से पहले E देखने को मिल रहा है,
एस से पहले अगर आपको डबल ई देखने को मिलेगा तो उसका उच्चारण हम जॉ में करेंगे, हम इसे बोलेंगे रुपीज। क्या हम बोलेंगे? रुपीज। उसी तरह से अगर नेक्स्ट हम देखें, अगर हमें लिखना हो ROPES, एस से पहले आपको PE नजर आ रहा है, एस से पहले आपको PE नजर आ रहा है, तो इसका उच्चारण सौ में करेंगे, हम बोलेंगे रोप्स। क्या? रोप्स, यानी कि रस्सी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया एस का उच्चारण कब सौ में करना है, कब जॉ में करना है, आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेटर है टी। टी का उच्चारण कब और कैसे किया जाता है और क्या क्या किया जाता है। तो गाइस, टी का उच्चारण कभी हम टॉ में करते हैं, कभी हम शॉ में करते हैं, कभी हम चौ में करते हैं, कभी हम थॉ में करते हैं, तो कभी हम दो में करते हैं। इन सब में हम टी का उच्चारण करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हमें बोलना हो TEA, तो हम इसे टी का उच्चारण हम क्या बोलेंगे? टॉ में प्रोनाउंस करेंगे, हम बोलेंगे टी। ठीक है, अगर हमें बोलना हो रेशियो, टी है, इसे हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? शॉ में प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम इसे बोलेंगे रेशो, इसे हम शॉ में प्रोनाउंस कर रहे हैं। टॉ कौन? शॉ में प्रोनाउंस किए, TULTURE। तो यहाँ पे आपको जो टी नजर आ रहा है ना, इसे हम चौ में प्रोनाउंस करते हैं, हम बोलते हैं कल्चर। ठीक है, कल्चर। यहाँ पे आपको टॉ को ना चौ में प्रोनाउंस करना है। तो क्यों कभी हम इसे टॉ में प्रोनाउंस करते हैं, कभी शॉ में प्रोनाउंस करें, कभी चौ में प्रोनाउंस करें, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? चलिए रीजन को देखते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में एस के आगे TION, यानी कि आपका एस है, एस के आगे आपको TION या फिर टी के आगे URE, टी के आगे आपको URE आए, तो टी का उच्चारण चौ में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कल्चर हम लोगों ने लिखा, टी के बाद आपको URE नजर आ रहा ना, टी के बाद आपको URE नजर आया, इसलिए इसमें चौ का उच्चारण किए। ठीक है, रूल नंबर सेकंड है, टी का उच्चारण टॉ में होता है। हमेशा टी का उच्चारण टॉ में ही होता है। कभी कभी हम इसको चौ में प्रोनाउंस करते हैं, तो कभी हम शॉ में प्रोनाउंस करते हैं, कभी थॉ में, तो कभी डॉ में। ठीक है, थर्ड रूल है, यदि किसी शब्द के अंत टी के बाद IA, IE या फिर IE, यानी कि टी के बाद आपको IA या फिर टी के बाद आपको IE या टी के बाद आपको IO वर्ण देखने को मिले, तो वहां पे टी का साउंड शॉ में किया जाता है। किसमें? शॉ में किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला था ना, टी के बाद आपको IO नजर आया था, इसलिए हम टी का उच्चारण शॉ में किए थे। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और भी अच्छे से हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट, अगर हम बोले DIRTY, तो यहाँ पे आपको DIRTY, टी का उच्चारण हम टॉ में करेंगे। सिंपल, अगर सिंपल रहा तो हम सिंपल में करेंगे, तो हम इसे बोलेंगे डर्टी। क्या बोलेंगे? डर्टी। यहाँ पे देखिए, जब आपको ION या फिर URE देखने को मिले तो चौ में प्रोनाउंस कीजिएगा। अगर आपको IA, IE, IO देखने को मिलेगा तब शॉ में प्रोनाउंस कीजिएगा। जब आपको ये दोनों रूल में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको टॉ का उच्चारण करना है। तो यहाँ पे आपको टी के बाद Y नजर आ रहा था, जो कि कोई रूल नहीं है, इसीलिए टॉ का उच्चारण किए। नेक्स्ट, अगर हमें बोलना हो पोर्शन, आपको यहाँ टी के बाद IO नजर आ रहा है ना, इसीलिए हम इसे शॉ में प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे बोलेंगे पोर्शन। ठीक है, पोर्शन। नेक्स्ट, अगर हमें बोलना हो प्रमोशन, तो यहाँ भी आपको टी के बाद IO नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रमोशन। इसे में शॉ में प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें बोलना हो NATURE, यहाँ पे आपको टी के बाद URE नजर आ रहा है ना, तो इसे हम चौ में प्रोनाउंस करेंगे, हम बोलेंगे नेचर। क्या हम बोलेंगे? नेचर। उसी तरह से वेरी कॉमन क्वेश्चन, कोई से क्वेश्चन बोलता है तो कोई से क्वेश्चन बोलता है, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? आपको यहाँ पर एस के बाद TION देखने को मिल रहा, एस के बाद TION देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम चौ में प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। क्या? क्वेश्चन। जितने भी मैं आपको अल्फाबेट लेटर्स बताया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसकी प्रोनाउंसिएशन कब और कैसे की जाती है। आपको इन सारे स्लाइड का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और जो मैंने PDF अपलोड कर रखी हूँ, उसे आपको डाउनलोड करके उसे याद कर लेना है। अगर आप सारे रूल्स को याद कर लेते हैं तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा,
क्योंकि जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या भी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको साइलेंट लेटर पे बेस्ट वीडियो की ज़रूरत है तो मैं उसकी भी वीडियोस बना रखी हूँ। आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी साइलेंट वर्ड वाली वीडियोस को देख सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जो टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।